गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो कि आप सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स अन्य संगत जी के लिए हमें स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। संगत जी, हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के अनोखे तरीकों में से सत्संग शेयर करना एक बहुत ही अहम तरीका है। यह हम सभी संगत जी भली भांति जानते हैं। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत आप सभी संगत जी के सत्संग में ही छुपे होते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस 3 PM सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6964। जय गुरु जी। मैं यामिनी ज़ीरकपुर से सोनू अंकल जी के चैनल से फर्स्ट टाइम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं इस सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस जन्म में गुरुजी ने नवंबर मंथ से 2023 से जुड़ना शुरू हुई और उनका पहला सत्संग मैंने 31 दिसंबर 23 अटेंड किया, जिसमें मैंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद का भरपूर आनंद लिया। और उस दिन मुझे कैलेंडर के रूप में गुरुजी का स्वरूप मिला। मैंने आते ही फ्रेम करवाया गुरुजी और उनके स्वरूप का उनका स्वागत मैंने फूलों से किया, चाय प्रसाद से किया। और वो दिन है, आज का दिन है, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। उनका मेरी लाइफ में आना किसी मिरेकल से कम नहीं है। गुरुजी के साथ हर दिन हर पल स्पेशल लगा है टिल डेट। जिस दिन से गुरुजी मेरे घर आए हैं, कोई ऐसा वक्त नहीं था जब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हो, क्योंकि मैं उनसे मिलने से पहले मैं जॉबलेस थी। जहाँ से कोई उम्मीद नहीं भी होती थी, वहाँ से भी मुझे गुरुजी पैसे भिजवा देते थे। फिर मतलब उनकी इतनी कृपा रही है कि कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। फिर 6 जैन को हमारा डुगरी मंदिर जाना हुआ और इतनी ठंड का समय था और खुशी भी ये थी कि हम डुगरी मंदिर जा रहे हैं। और इतना सुबह उठे और फिर गए वहाँ पे, और सब बोलते थे कि डुगरी मंदिर में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि वो महीने में एक ही बारी खुलता है। पर उस टाइम न्यू ईयर पे 2 दिन खुला था, सैटरडे संडे, और हमारे दर्शन इतने स्मूथली हुए, इतना सब, मतलब कोई ऐसे नहीं लगा कि कहीं पे भी कि यहाँ रश है, कुछ भी है, पर मतलब बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी हमने चाय प्रसाद मिला हमें, और गुरुजी के संगत के साथ गुरुजी के हमने दर्शन किए। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने अपने डुगरी मंदिर बुलाया, हमें ब्लेस किया। उनका हमारे सराउंडिंग होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। उनकी ब्लेसिंग्स हर पल हमारे साथ रहती हैं। उनका जब वो मेरी लाइफ में नहीं आए थे नवंबर से पहले, मैं मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन थी। और उससे पहले हर दिन एक ऐसा लगता था जैसे कि कब ये बुरा टाइम ख़त्म होगा, क्योंकि जब तीनों तरफ से आप इतना ज़्यादा डाउन चल रहे हो तो यू डोंट फील लाइक टू लिव, आपको जीने का मन नहीं करता।
बट मैं अपने रात को जैसे रील शॉर्ट्स आप देखते रहते हो, पर कभी भी गुरुजी की फ़ोटो नहीं आती थी, उनके सत्संग नहीं आते थे। तो मैं यूट्यूब पे ऐसे ही देख रही थी, एक दिन वो आने शुरू हो गए और मेरा ध्यान उन पे जाने लगा, मेरा मन उन पे टिकने लगा। और मैं जब जब उनकी फ़ोटो देखती थी, उनका कोई सत्संग सुनती थी, तो मुझे बहुत बहुत सुकून मिलता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे मैंने धीरे धीरे शुरू कर दिया। तो फिर मैं अपनी गुरु माँ के घर आई, तो जो मेरी डांस टीचर है, मैं उनके घर आई, तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया। तो मैंने उनको कहा कि हमारे आपके जो सामने वाले उनके घर में गुरुजी का उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर बनाया। मैंने कहा मैं जाके आई हुई हूँ, पहले आपको भी लेके चलती हूँ। तो हम गए वहाँ पे, गुरु जी की संगत थी, उनसे हम मिले और फिर उन्होंने हमें 31 दिसंबर न्यू ईयर पे अपने सत्संग पे इनवाइट किया। और फिर हमने तब पहला सत्संग हमने 31 दिसंबर को अटेंड किया। जब उनके छोटे छोटे से सत्संग में सुनती थी, परेशान तो मैं बहुत ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि मेंटली इतना ज़्यादा डाउन जब होते हो तो आपको कुछ भी करने का दिल नहीं करता। पर जब मैंने उनके धीरे धीरे सत्संग सुनने शुरू किए, तो जैसे जितना अगर हम कनेक्ट कर रहे होते तो गुरुजी अपनी तरफ से पूरा हमारी तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो वो चीज़ मैं महसूस कर पा रही थी। फिर उसके बाद हम हर मंथ सतगुरु जी का सत्संग अटेंड करने लगे। महीने में एक बार हमेशा होता है सत्संग, और वो दिन है और आज का दिन है। हमने कोई भी सत्संग मिस नहीं किया, कभी भी नहीं किया। अब तो वेट ही होता है कि कब गुरु जी का सत्संग हो और हम जाएं और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके दर्शन करें, मंत्र जाप करें, उनको याद करें, सिमरन करें। क्योंकि वो ऑरा में बैठना ही ऐसा लगता है कि गुरु जी आके बस बैठ गए हैं और हमें सबको भरपूर प्यार दे रहे हैं उस समय। गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। इतने छोटे से समय में ही आपने मुझे इस लायक बना दिया कि जब मुझे कभी नहीं भी मन कर रहा था जीने का, तो भी मुझे लगता है नहीं, लाइफ निकल जाएगी, ईज़िली निकल जाएगी। और आपके साथ के साथ तो बहुत मज़े में निकलेगी लाइफ। नवंबर से लेके अब तक का बेस्ट पार्ट जो था वो बड़े मंदिर जाना। मैं अपनी गुरु माँ को हमेशा बोलती थी कि हम इकट्ठे ही चलना शुरू हुए गुरु जी के साथ, हम एक साथ ही कनेक्ट हुए, एक साथ जाने लगे सत्संग अटेंड करने। तो और मैं तब से मैम को हर महीने बोलती थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, हम कब जाएंगे। तो क्योंकि मैं टीचर हूँ तो हमें ऐसे छुट्टी नहीं मिलती थी कि हम जा पाएँ। तो जब जून की छुट्टियां हुई, तब 3 जून को हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, छतरपुर। और वहाँ मतलब जब जैसी फीलिंग मुझे डुगरी मंदिर में आ रही थी कि ओ हम अपने पिता के घर में आ गए हैं, वैसे ही मुझे बड़े मंदिर में आ रही थी। मतलब वो खुशी बहुत मतलब प्राइसलेस खुशी थी। मतलब कहीं भी ऐसी खुशी मिलना मुश्किल है। तो जैसे ही हम वहाँ गए, वहाँ का ऑरा इतना अच्छा था कि वहाँ जब मैं चल रही थी अंदर लाइन में, तो मेरी हर एक चीज़ को देख रही थी। तो मेरी बिल्कुल सब देख रहे थे इधर उधर, लेकिन मेरी आंखें बहुत उस वक्त भर आई थी कि फाइनली मैं अपने पिता के घर में आ गई हूँ। फिर हमने क्योंकि वो मंडे का दिन था, तो हमें प्रसाद मिला था, जल प्रसाद मिला था। उस दिन लंगर प्रसाद नहीं था, लेकिन उस दिन जल प्रसाद था, लंगर प्रसाद था। गुरुजी के हमने दर्शन किए। उसके बाद हम बाहर आए और हमने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। मुझे गुरुजी का स्टिकर मिला, जो कि मैंने अपने स्कूटर पे लगाया हुआ है। अब मुझे लगता है गुरुजी जहाँ जहाँ जा रही हूँ, गुरुजी मेरे साथ ही है, मुझे देख रहे हैं। अभी तब से मुझे अब तक यही लगता है कि वो साथ हैं। मैं नहीं तो कोई इतना मेंटली डाउन चल रहा हो और एकदम से टाइम टर्न हो जाए, तो टाइम को टर्न करने वाला तो एक ही है, गुरुजी। और मैं उसका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहें, हमेशा हर गलत चीज़ से बचाएं, स्पेशली मुझे तो सद्बुद्धि दें। और फिर उसके बाद जब मैं बड़े मंदिर में बाहर निकली, तो मैं ये रियलाइज़ कर रही थी, हमने बाहर तक जाना था,
और हमें एक सत्संग मतलब जो थे वहाँ पे जो चंडीगढ़ से यहाँ से दर्शन करने के लिए गए थे, वो कहते आप बैठ जाओ, हम आपको बाहर तक छोड़ देंगे। और हम ऐसे गुरुजी ने मर्सिडीज़ गाड़ी में बिठाया और हम आराम से, उन्होंने हमें वहाँ बाहर तक छोड़ दिया। वो भी चंडीगढ़ से ही आए थे। तो मतलब गुरुजी के साथ रहना, मतलब उनकी संगत भी उतनी प्यारी है जितने हमारे गुरुजी प्यारे हैं। मेरे और भी बहुत अन्य सत्संग हैं, मैं उसको अगले सत्संग में सुनाऊंगी। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी की संगत को भी मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे से कुछ भी गलत हुआ हो। अब मैं नेक्स्ट टाइम नए सत्संग की तैयारी करके आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। आपने मुझे इस सत्संग को शेयर करने का स्ट्रेंथ दिया और मुझे मौका मिला, मैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7550। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करन लगी हाँ। संगत जी मैनू माफ़ कर देना जे मेरे को कोई गलती हो गई होवे ना। गुरु जी तुसीं भी मैनू माफ़ कर देना। गुरु जी मेरी जर्नी 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। संगत जी मेरी भतीजी ने मैनू दस्सिया सी गुरु जी बारे, तो मेरा उस वेले दिल किया कि मैं भी गुरु जी दे दर्शन करन जावां, पर मैं जा नहीं सकी। फिर मैं अपने फ़ोन तो रोज़ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना शुरू कर दिता। हौली हौली गुरु जी ने मैनू कनैक्ट करता। फिर इत्थे साडे सत्संग हुंदे सी ते मैं गुरु जी दे सत्संग ते जाण लग गई। जल प्रशाद पीना, लोटा ब्लैस किया गुरु जी दे सरूप अगे रख के, ते रोज़ जल अद्धे जल नाल मैं नहांदी सी, अद्धा जल मैं पीनी हाँ। गुरु जी मैं बिल्कुल अपने आप नूं तंदुरुस्त ठीक हो गई सी मैं। गुरु जी पहला मेरे बहुत दर्दां हुंदियां सी। शुकराना गुरु जी मैनूं ठीक करन दा। हुण थोड़े दिनां तो मैनूं बुखार चढ़िया सी, खांसी हुई सी, ते मैं दवाई लई, इंजैक्शन लवाए, ते उन्हां ने पता नहीं तेज़ इंजैक्शन दे दित्ते, ते मैनूं यूरन ते पोटी आनी बंद हो गई। मैं बहुत औखी हो गई। तो गुरु जी फिर मैनू डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट करवाओ। टेस्ट करवाया तो टेस्ट थोड़ा जिहा इन्फैक्शन आई उहदे च लीवर च, ते हाले होर ब्लड सैंपल गए हुए ने, उहदी रिपोर्ट आएगी। गुरु जी तुसीं मेहर करना, किरपा करनी, मेरे रिपोर्टां ठीक आन। गुरु जी अंग संग सहाई रहो। गुरु जी तुसीं जो करोगे वही चंगा ही करोगे। गुरु जी मैनूं पता है। गुरु जी तुसीं मेरे गुरु पाओ। गुरु जी मैनू जल्दी तो जल्दी बड़े मंदिर बुलाओ। गुरु जी जे मेरे को कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करो। गुरु जी मेरे बच्चों नूं भी माफ़ करो। गुरु जी अंग संग सहाई रहना, मेरे बच्चों के कारोबार च वाधे करने। गुरु जी तंदुरुस्तियाँ बख्शिश करनियाँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अपनी बाणी नूं इत्थे ही विराम करदी हाँ। गुरु जी मैं अपना नाम रिवेल नहीं करना चाहती, मैं पंजाब तो हाँ, तो माफ़ करना मैनू गुरु जी। साध संगत जी मैनू माफ़ करना। मैनू लिखना नहीं आंदा हिंदी विच, ते मैं थोड़ा जिहा बोल के करना शुरू सोचा कि बोल के करदे हाँ सत्संग। गुरु जी मैनू रोज़ गुरु जी दे मैसेज आ रहे सी कि कुड़िए सत्संग कर, तू सत्संग नहीं करदी, तू शुकराना नहीं करदी। गुरु जी मैनू माफ़ कर दो, मैं बहुत भुल्ली हुई सी। गुरु जी मैनू अपने चरनां नाल जोड़ के रखना, हमेशा अपनी दास बना के रखना। हर वक्त मेरा तुहाडा ही नाम मेरी जबान ते रवे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी मैं अपनी वाणी नूं विराम करदी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਿਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਪੋਤਰੇ, 2 ਪੋਤਰੇ 2 ਪੋਤਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਕਰਨੀ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਸਦਕਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲ ਸਕਾਂ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ
ਇਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਂਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0049। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग बहुत देर के बाद शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तूने बेटा अपना सत्संग शेयर करना बंद कर दिया। मुझे बहुत देर से समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा सत्संग शेयर करूँ। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स में जा रही थी। तो अभी मैं सोनू अंकल के ही सत्संग सुन रही थी, तो एक सत्संग मेरे ध्यान में आया, तो मुझे लगा बिना डिले किए मुझे आज ये सत्संग शेयर करना चाहिए। गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं। तो 7 जुलाई का सत्संग जब गुरुजी का बर्थडे था तो मैं बहुत खुश थी। पहली बार मैंने गुरुजी का बर्थडे अटेंड करना था। बहुत तैयारी करी हुई थी कि मैं जाके डांस परफॉर्म करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। लेकिन उस दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, मुझे इतना सीवियर माइग्रेन अटैक हुआ कि मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। मेरा मन तो बहुत अपसेट हुआ। मैं कोशिश भी की मैं किसी तरह चली जाऊं, बट नहीं जा पाई किसी भी तरह से। तो मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। वहाँ जाके जो भी ट्रीटमेंट मिला या कुछ भी, उसके बाद मैं ठीक तो हो गई, लेकिन मैं थोड़ी अपसेट थी कि मैं नहीं जा पाई। पर बाद में मुझे गुरुजी ने ये सोच दी कि मैं क्यों अपसेट हूँ। 7 जुलाई को मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। तो मेरे लिए तो वो एक मेरा जन्म था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था उस दिन मैं बच पाऊँगी, जितनी बुरी हालत मेरी थी। तो मेरे साथ तो गुरुजी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे ही कर लिया। मैं उसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुक्राना करती हूँ। तो सोनू अंकल, आप जब भी मेरा सत्संग शेयर करें, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें। आपके सत्संग में सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1424। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका मैसेज मुझे जून महीने से मिल गया है, पर मुझे कभी समझ में नहीं आता था शुक्राना कैसे करना है, क्या करना है। अब मैं सत्संग रोज सुनती हूँ, उनसे समझ में आ गया है कि ऐसे अपने एक्सपीरियंस को शुक्राना बोलते हैं। तो मैं आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना। मैं आपका गुरु मंत्र जाप से ही शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी मदद करना, मेरी बेटियों को खुश रखना, और जो आप सब जानते हो, मैं क्या आपको बयां करूं। आपने ही सब कुछ संभालना है। न मेरा माँ बाप है, न भाई है, न मेरा पति है, न कोई है। मेरी बेटियों के लिए भी भाई बाप सब बन के आना, और आप सब कुछ संभालना, मेरी नैया को पार उतार देना। मेरा ये जो मेजर प्रश्न है उसको भी सोल्व कर देना। मेरे गुरुजी मेरे ऊपर दया करना। कुछ महीने पहले मेरी बेटी और दामाद का एक्सीडेंट हो गया था,
पूरी गाड़ी उल्टी हो गई थी। मुमकिन नहीं है कि कोई बच सके, लेकिन दोनों को खरोच तक नहीं आई। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अहंतम अहंतम शुक्राना। आप ऐसी कृपा उसके ऊपर, हम सबके ऊपर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी दुकान के आगे रोज गुरुजी की गाड़ी प्लेस की हुई होती है। मुझे रोज एंजल नंबर, ब्लेसिंग नंबर मिलते हैं। 777 की ब्लेसिंग मिलती है, 7 की मिलती है, कभी फोन में भी 777 आ जाता है। तो आपकी कृपा हमेशा बनाए रखना, आप मुझे पे मेहर करना। मैं अनजान नादान बालक हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता। मैं आपको खाली जल प्रसाद और चाय प्रसाद धराती हूँ, वो भी बेड से टी बेड टी धराती हूँ। और शाम को घर में होती हूँ तो करती हूँ, दुकान होती हूँ तो खाली आपको याद करती हूँ। महाराज मेरी भूल चूक थई हो तो क्षमा करना। सोनू अंकल, आप मेरा ये छोटा सा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना। आपकी कृपा हम पे हमेशा बनी रहे, भी कृपा करना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3432। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से सुना रही हूँ। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं मूर्ख उनकी बेटी सत्संग कर नहीं पा रही थी, पर आज हिम्मत करके शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो सोनू अंकल के प्लेटफार्म पर है वो मैं कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है, उन्होंने पग पग पर मेरे अरदास सुनी है। गुरु जी ने कहते थे गुरु जी संगत जी, गुरु जी मैं जीवन भर भी मैं शुक्राना करूं वो भी कम है। संगत जी, गुरु जी के सच्चे मन अरदास तो सब करो तो सबकी सुनते हैं, उनका बखान करना बहुत मुश्किल है। मैंने संगत जी मेरी बहू की 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती थी, उसकी किसी कारणवश जॉब चली गई। मैंने भी वहीं रहती थी। मैंने गुरुजी का वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मंदिर है, वहाँ बहू बेटे को साथ लेकर गई, अरदास की गुरुजी मेरी बहू की नौकरी मिल जाए। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी के कुछ दिन बाद ही मेरी बहू की नौकरी लगवा दी। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। दूसरा, मेरे पति का पित्ते में स्टोन का दर्द उठा, इतना दर्द उठा कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। डॉक्टर से दवाई ली, पेन किलर भी लगवाए। 1.25 महीना इनका इन्फेक्शन रहा। 1.25 महीने बाद इनका इन्फेक्शन ठीक होने पर ऑपरेशन था। मैंने गुरुजी से फिर अरदास करी, गुरुजी मेरे पति का ऑपरेशन ठीक से हो जाए और मैं इंडिया पहुंच जाऊं, क्योंकि वे इंडिया में ही थे। मेरे पहुंचने पर ऑपरेशन हो जाए। संगत जी, गुरुजी ने जब तक उनको वह वापिस नहीं आई तब तक उनको वहाँ ठीक रखा, मेडिसिन में ही रखा। जब मैं इंडिया पहुंची तो 1 हफ्ते बाद उनका ऑपरेशन होना था। जब उन्हें ओटी में ले गए तब मैं बाहर बैठी गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, लेकिन गुरुजी ने उनका वहाँ ऑपरेशन नहीं होने दिया। डॉक्टर बाहर आकर बोले कि हम इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते, इन्हें एनेस्थीसिया देने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे पति के पहले स्पाइन के 2 ऑपरेशन हुए हुए थे। तो वो कहने लगे कि इनका एनेस्थीसिया देने में रिस्क है, इसलिए हम ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे। हम परेशान हो गए कि बिना ऑपरेशन पित्ता कैसे निकलेगा। डॉक्टर कहता कि दवाई ही खानी पड़ेगी जीवन भर। हम घर आ गए। अगले दिन हम चंडीगढ़ गए ऑलकेमिस्ट में, इनके स्पाइन के वहीं ऑपरेशन हुए थे। वहाँ हमने डॉक्टर से पूछा जिन्होंने इनके स्पाइन के ऑपरेशन किए थे कि डॉक्टर साहब कि क्या इनके एनेस्थीसिया नहीं दे सकते? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहीं इनका ऑपरेशन करा लो और एनेस्थीसिया भी दिया जाएगा।
अगले दिन मेरे पति के ऑपरेशन की डेट मिल गई और अगले दिन उनका ऑपरेशन हो गया और मैं तब भी बाहर बैठे गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पति का वहाँ ऑपरेशन ठीक से हो गया। 3 दिन वो वहाँ पर हॉस्पिटल में भी रहे। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी और वो सबकी सुनते हैं। गुरुजी हमारे बच्चों की परेशानी क्या है, कैसे करना है, वो सब जानते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने शहर में करा रही थी, शायद उसमें भी कोई गुरुजी ने भलाई सोची थी जो इनका ऑपरेशन नहीं होने दिया, क्योंकि इनका पित्ता अंदर से फट गया था। डॉक्टर ने हमें बताया। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई, मैं गुरुजी का क्या बखान करूं। मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुजी का कि जीवन में गुरुजी ना होए तो कुछ भी नहीं है गुरु के बिना। अब मेरी यही अरदास है कि मेरे पति अब बिल्कुल ठीक हैं और आगे भी ठीक रहें। अब मेरे पोते की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी से यही अरदास है कि उन्हें गुरुजी पूरे पोते को भी ब्लेस करें और उसकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक कर दें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से सोनू अंकल के लिए भी ब्लेसिंग मांगती हूँ जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं और आप सब संगत को पहुँचाते हैं। गुरुजी उन्हें बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4118। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरुजी ने मेरे को 11 अप्रैल को अपने साथ जोड़ा था और 13 अप्रैल को गुरुजी ने बैसाखी वाले दिन सत्संग में बुलाया और सत्संग में जाकर हमने लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया, बहुत अच्छा लगा। और फिर गुरुजी ने 26 मई को समाधि दिवस पे भी बुलाया डुगरी में। डुगरी जाके भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को सुकून मिला। फिर गुरुजी ने 7 जुलाई को अपने बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर भी बुलाया और वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। लंगर प्रसाद किया, कॉफी प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज, शुक्राना मेरे दाता। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे बेटे को जो ब्लेस की, शुक्राना मेरे गुरुजी। और मेरी बेटी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, घर में हेल्थ प्रॉब्लम, वो भी गुरुजी ने काफ़ी हद तक ठीक कर दी हैं और जो रह गई हैं वो भी गुरुजी ठीक कर देंगे। शुक्राना मेरे गुरुबा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए बोलने में तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी ने सपने में भी बहुत कष्ट काटे, मेरे और मेरे बच्चों के भी। दर्शन भी दिए, बहुत बार दर्शन भी दिए अपने। और अमृत वर्षा भी सपने में बहुत की गुरुजी ने। मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल बहुत खुश हुआ कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हर टाइम हमारे साथ हैं और हमारी परेशानियां दूर कर रहे हैं। गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो गुरुजी। ऐसे ही अपने बच्चों का, अपनी संगत का ध्यान रखना और सिर पे हाथ रखना और अपनी संगत को, सभी को ब्लेस करते रहना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे गुरुपा। काफ़ी हद तक परेशानियां, बीमारियां गुरुजी ने काट दी हैं, बाकी जो रह गई हैं वो भी गुरुजी जल्दी ही ठीक कर देंगे।
शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी, सोनू अंकल को भी ब्लेस करते रहना। सोनू अंकल, पहले भी मैंने एक सत्संग भेजा है आपको, एक तो आपने पहले शेयर किया था, दूसरा आपने शेयर नहीं किया, प्लीज ये वाला शेयर कर देना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अगर मेरे से गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आप महादयालु महाकृपालु हो प्रभु। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू भाई, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। प्यारी संगत और प्यारे गुरुजी, मुझे गुरुजी ने अपने साथ 11 अप्रैल को जोड़ा था। 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन अपना सत्संग अटेंड करवाया था गुरुजी ने। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसी बैसाखी मनाई थी, इतनी अच्छी, बहुत अच्छा लगा। फिर गुरुजी ने मुझे डुगरी भी बुलाया, डुगरी में माथा टेका, लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। डुगरी जाने के बाद, डुगरी आने के बाद मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहने लगी थी। तो मैंने सभी को बता दिया, तो मेरी शुगर फिर 300 ही आने लगी। तो मुझे पता नहीं था कि किसी को बताना नहीं होता। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो और मेरी शुगर फिर से कंट्रोल कर दो। गुरुजी ने मेरे बेटे को भी जो ब्लेस की। फिर गुरुजी ने 7 अप्रैल को अपने बर्थडे वाले दिन छतरपुर भी बुलाया, छतरपुर भी माथा टेका। वहाँ पे भी लंगर प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद, जल प्रसाद लिया। उसके बाद गुरुजी ने सपने में कितने कष्ट काटे मेरे और मेरे बच्चों के, बहुत सारे कष्ट काटे। और गुरुजी हमेशा हमें ब्लेस करते रहना। मेरे बच्चों से और मेरे से कोई अनजाने में कोई गलती पाप हो गया हो तो हमें माफ़ कर देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बहुत दयालु महाकृपालु हो गुरुजी। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी। हमें हमेशा ही हमारी गलतियां माफ़ करते रहना गुरुजी, और ब्लेस करते रहना गुरुपा। और अपने चरणों में बिठाने का भी शुक्राना, शुक्राना करने के लायक बनाने का शुक्राना गुरुजी। मेरे को इतना बोलना नहीं आता, इतना अच्छी तरह आपका शुक्राना करना नहीं आता गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। प्यारी संगत, मुझे माफ़ कर देना। और सोनू भाई को भी ब्लेस करते रहना गुरुजी। और अपने मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, और लाइफ भी ब्लेस करना गुरुजी। इनकी लंबी उम्र हो बच्चों की, जो अब आपके बच्चे हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपका मैसेज आया था कि तेरे अटके हुए काम सारे पूरे हो जाएंगे। शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे दाता। हर पल पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपने साथ रखने का शुक्राना, हमें भटकने से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना।
हाथ पकड़ने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को जहीं से आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु महाराज आप हमें ब्लेस करते रहें और हम आपका शुक्राना सत्संग करते रहें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5627। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा गुरु जी को सत्संग नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये 4th सत्संग है आउट ऑफ 7 सत्संग। मैंने 7 डेज लगातार शुक्राना सत्संग किया, गुरु जी की आदेश को एक्सेप्ट किया है और उसमें से ये 4th मेरा सत्संग है आज मेरे पास बोलने को तो वैसे बहुत कुछ है गुरु जी के बारे में, बट आज मैं अपना शुरू से स्टार्टिंग से जो मेरी जर्नी रही है और ब्लेसिंग गुरु जी ने कब मुझे देनी शुरू करी, मैं वो शेयर करना चाहूँगी। संजय जी, जर्नी तो मेरी गुरु जी से पता नहीं कब से है, बट मुझे गुरु जी ने एक्सेप्ट मुझे जो एहसास करवाया है वो इसी साल करवाया है। और पहले भी मैं गुड़गांव में रहती हूँ। पहले भी मैं यहाँ पे 4 साल से लगातार सेम रूट पे मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, बट मुझे आज तक कभी उस रूट पे या मैंने ध्यान नहीं दिया। आप ये भी कह सकते हो कि मैंने ध्यान नहीं दिया हो, बट ऐसे अगर सामने गाड़ी जा रही होगी और ध्यान ना जाए ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। तो मुझे कभी ऐसे बटरफ्लाई या एंजल नंबर्स या फिर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखी हुई कार और गुरु जी लिखी हुई कार मुझे कभी ऐसे मुझे दिखी नहीं। इनफैक्ट जब गुरु जी से मैं जुड़ भी गई, गुरु जी ने मुझे कनेक्ट भी कर लिया अपने आप से, उसके बाद भी मुझे 2 महीने तक मुझे नहीं दिखी, मुझे गुरु जी की गाड़ी नहीं दिखी, मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी। मैं सत्संग में सुनती थी कि नंबर की गाड़ी दिखती है और बटरफ्लाई दिखती हैं, घर के आसपास घूमती है बटरफ्लाई, घर में भी आती है। कई सत्संग मैंने सुने हैं ऐसे कि कई उनके आते हैं, बट मेरे कभी नहीं आया। तो मैं एक दिन गुरुजी से कह रही कि गुरुजी हाँ, ये तो मैंने कभी नोट ही नहीं किया, आपने मुझे तो कभी ये ब्लेसिंग्स नहीं दी, ऐसे कभी भी आपने वो नहीं किया। तो मैं थोड़ा बहुत आप कह सकते हो संगत जी कि मैं कंप्लेन करती थी गुरुजी से कि आपने मुझे नहीं दिखाई, मैंने तो कभी नोट ही नहीं किया, आपसे मुझे जुड़े हुए हो गया मुझे 2 महीने फिर भी मुझे नहीं दिखी। तो मैं ये चीज़ रियलाइज़ करने लगी अपने में कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं, इस तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। और थोड़ी थोड़ी तो वो होती है, सभी को होती है, अगर कोई सत्संग में सुनता है कि इस संगत को ये गुरुजी ने ब्लेस किया है इस तरीके से, ओम के दर्शन देके या फिर उसमें बटरफ्लाई के दर्शन देके या जोत में फूल के दर्शन, फूल बना के वो दर्शन देके ब्लेस किया है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे क्यों नहीं दिया आपने ये चीज़, मुझे क्यों नहीं दी आपने ये चीज़, मुझे क्यों नहीं दी। तो मेरा मन ही मन ऐसा चलता रहता था गुरुजी से कि आपने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। अभी भी फ्रेगनेंस मैंने कई बार महसूस करी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस में हूँ या फिर कॉरिडोर वगैरह में हूँ तो मुझे कभी फील होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई अभी परफ्यूम निकाल के निकला होगा तो इस वजह से आ रही होगी। तो मुझे वो चीज़ यकीन अभी तक हो नहीं पाया। गुरु का अपने आप यकीन दिलाएंगे, या तो मुझे सत्संग सुनाएंगे कोई ऐसा, या तो मुझे अपने आप से दोबारा कहीं आइसोलेटेड जगह जहाँ मुझे लगे कि हाँ यहाँ परफ्यूम नहीं हो सकता, वहाँ मुझे अपनी प्रेजेंस शो करके अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, तो मुझे शायद उस चीज़ का एहसास हो जाए। अभी फ़िलहाल मुझे एहसास नहीं है, बट हाँ संगत जी, मेरा 2 महीने तक तो मुझे कुछ नहीं दिखा। उसके बाद मुझे बटरफ्लाइज दिखनी शुरू हुई उस रास्ते ही, मेरे घर से शुरुआत में ही बटरफ्लाई दिखनी शुरू हुई। कार के मुझे नंबर्स पहले स्टार्टिंग में जब मैं सत्संग में सुनती थी मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि 777 कैसे हो सकता है, 999 कैसे हो सकता है,
मतलब अगर जैसे 8999 है तो हम उस चीज़ को मानेंगे ब्लेसिंग या नहीं मानेंगे। मुझे बहुत ऐसी कन्फ्यूजन खैर रहती तो थोड़ी थोड़ी अभी भी है, बट हाँ काफ़ी हद तक मुझे क्लियर भी हुआ है। बट मुझे इसे बहुत कन्फ्यूजन रहती थी कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ ऐसी है वैसी है। मैं बहुत इधर उधर करती थी और अभी भी मुझे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कार नंबर की, बट हाँ जहाँ मुझे शॉर्ट जैसे 0999 होता है या 0555 होता है, हाँ उसमें मैं समझ जाती हूँ कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो मैं शुक्राना करती हूँ उस चीज़ में। 777 777 एंजल नंबर्स की दिखती है तो उन चीज़ों उसमें मैं श्योर होती हूँ कि हाँ ठीक है ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। बट हाँ बाकी सारी जो नंबर्स आते हैं उसमें मैं थोड़ा थोड़ा स्टिल आई एम कंफ्यूज्ड कि वो ब्लेसिंग्स होती है या नहीं होती है। तो या तो गुरुजी मुझे क्लियर करेंगे कोई सत्संग सुना के, या तो कोई भी संगत मुझे बता दे कि ये कैसे ब्लेसिंग्स काउंट होती है। बट हाँ मुझे इस चीज़ की मन में संतुष्टि है कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, एंजल नंबर के रूप में भी देते हैं 555 1111 7777 8888 एंजल नंबर्स की देते हैं। और वैसे तो कभी कभी 77 वैसे भी देते हैं, सिंगल 7 भी देते हैं समटाइम्स। वो होता है मुझे दिखती है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की मुझे कार दिखती है और गुरुजी की कार दिखती है। ऐसा अभी तक जब से मुझे दिखनी शुरू हुई है, जब से गुरुजी ने ब्लेसिंग्स मुझे देनी शुरू करी है, तब से ऐसा एक भी दिन हुआ नहीं है अपार्ट फ्रॉम जब मैं लखनऊ गई थी तब एक दिन हुआ था कि मुझे कोई भी कार नहीं दिखी थी। बट सेकेंड डे फिर भी गुरुजी ने एक कार मुझे गुरुजी लिखी हुई दिखा दी थी, मुझे ब्लेसिंग्स दे दी थी उसमें, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि मैं बहुत वेट कर रही हूँ बेसब्री से और मैं ऐसे खोज रही हूँ मैं कि कौन किसी गाड़ी में मुझे दिख जाए। संगत जी एक्चुअली क्या है कि आदत पड़ जाती है ना, तो रोज ऐसे सामने से ना दिखे तो ऐसी बेचैनी से होने लगती है कि क्यों गुरुजी आप नाराज हो मुझसे, आपने मुझे गाड़ी नहीं दिखाई ब्लेसिंग्स की, आपने मुझे एंजल नंबर नहीं दिखाया या आपने मुझे ऐसा नहीं दिखाया। तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे कहीं गुरुजी नाराज तो नहीं हो गए मुझसे, कहीं मेरा ऐसा कुछ मैंने कर तो नहीं दिया जिससे कि नाराज हो गए हो। तो हर बार बेचैनी ऐसी टाइप की रहती है जब ब्लेसिंग्स ना दिखे। जैसे आज भी ये बात आज ही हुआ, मैं संगत जी बताना चाहती हूँ। आज मैं जब वापस आ रही थी जाते वक्त तो मुझे 2-3 ब्लेसिंग्स दिख गई थी गुरुजी की, बट आते वक्त मुझे ना एक भी पूरे रास्ते नहीं दिखी। और ऐसा जो संगत जी ऐसे समझते कि ब्लेसिंग्स तो कार नंबर तो ब्लेसिंग्स हमें हमेशा ही दिखती है और वो तो हमें आदत सी हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी। ये दिमाग में बिल्कुल भी मत लेना कि दिखती है तो दिखती ही रहेगी। आज गुरुजी ने मुझे पूरे रास्ते नहीं दिखाई और उसके बाद मैं उनसे बोलती रही आपने आज नहीं मुझे दिखाई कोई गाड़ी, आज नहीं मुझे दिखाई। हाँ नंबर्स की मुझे आज भी दिखाई, एंजल नंबर भी दिखाया, पर मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी और गुरुजी लिखी हुई गाड़ी नहीं दिखाई सेम रूट पे जो मैं डेली ऑफिस आती जाती हूँ, तो मुझे नहीं दिखाई। बट एट द एंड में घर जैसे ही पहुंचने लगी उससे 3 घर छोड़ के पहले ही मुझे गुरुजी ने एक गाड़ी दिखाई गुरुजी लिखी हुई। तो ऐसा नहीं है, गुरुजी की ब्लेसिंग जब कृपा होती है तभी दिखती है, नहीं तो नहीं दिखेगी आप चाहे कुछ भी कर लो। और मुझे उसी में ही जब मुझे नहीं दिखती या मुझे आधा रास्ता पार हो जाता है और नहीं दिखती तो मुझे ऐसा लगता है आज गुरुजी मुझसे नाराज है। मैं सारा दिन बस गुरुजी से ही लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ बोलने करने में। बस उतने दिन ही उतना टाइम ही मुझे लगता है कि मैं गुरुजी को फ्री छोड़ती हूँ जितना टाइम मेरी कुछ बॉस ने बुलाया हो या फिर कुछ ऐसा काम हो या मीटिंग हो या समथिंग, तो या फिर मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रही हूँ, बस मैं तभी गुरुजी को मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्री छोड़ती हूँ। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी को पकड़े रहती हूँ, गुरुजी ये गुरुजी वो गुरुजी ऐसा गुरुजी वैसा। मैं मन ही मन गुरुजी से लगी रहती हूँ। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ इस कदर कि मैं मन में उनको बोल पाऊँ, मैंने स्वरूप भी गुरुजी का प्रिंट निकाल के मैंने ऐसे अपने बोर्ड पे जॉली बोर्ड पे लगाया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने वो करना शुरू, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता संगत जी, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हीं से बातें करती रहूँ। मैं चाय मंगाती हूँ तो चाय उन्हें ऑफर कर देती हूँ उसी उसमें, अगर मैं बिस्किट मंगाती हूँ तो बिस्किट ऑफर कर देती हूँ। मैं उन्हीं से ही ऐसा लगता है कि मैं लगी रहती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे मन ही नहीं करता मैं किसी और से बात करूँ या कुछ भी करूँ। बस मैं कान में अपने वो लगा के ईयरफोन्स
मैं अपना सत्संग सुनती रहती हूँ और साथ साथ में काम करती रहती हूँ, साथ साथ में मैं गुरुजी को याद करती रहती हूँ। कभी भी कुछ भी परेशानी होती है मुझे, आज भी इतनी एंजाइटी, इतनी बेचैनी हो रही थी। ऐसा कुछ था नहीं, वैसे कुछ हुआ नहीं किसी से कुछ भी, बट स्टिल पता नहीं कुछ नेगेटिविटी होती है। कभी कुछ दिन ऐसा होता है खराब कि वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करवाता है। तो ऐसे ही आज का दिन था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत नेगेटिविटी हो रही है। मैं गुरुजी से बार बार कह रही थी, गुरुजी आज तो बहुत नेगेटिविटी हो रही है। मुझे शाम को मैं वो बोल रही थी, आप कहीं बिजी हो गया, मुझे ऐसा कनेक्शन फील नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे नाराज हो। जबकि आज मैंने अकेले बैठ के सत्संग भी किया। गुरुजी ने मुझे हल्का हल्का कॉफी प्रसाद में, मुझे लगा कि बटरफ्लाई बनी हुई है, बट क्लियर गुरुजी ने आज मुझे दर्शन नहीं दिए। आज मुझे ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी भी एक ही दिखाई। तो मैंने गुरुजी को बोला कि अगर आप मुझसे नाराज हो तो मुझसे माफ़ कर दो, मैंने अगर कुछ किया हो तो, बट ऐसा मेरे साथ मत किया करो, क्योंकि मुझे फिर ऐसा लगने लगता है कि क्यों नहीं दी आपने ब्लेसिंग्स। तो इस वजह से मैंने गुरुजी से बोली ये बात। अभी भी मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के सत्संग कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि गुरुजी को जो भी, वैसे मैं प्लान करके नहीं करती सत्संग रिकॉर्ड, मेरे जो मन में आता है और जो गुरुजी बुलवाते हैं वही मैं बोलती हूँ। मैं ऐसे प्लान करके या रिकॉर्ड में ऐसे लिख के रख के मैं ऐसा रिकॉर्ड नहीं करती। जो मन में है गुरुजी का भाव, मुझे ऐसा लगता है वही प्योरिटी के साथ बोलना चाहिए, जो आपके मन में आ रहा है। सत्संग तो शेयर ऐसे ही, मैंने जितने भी सुने हैं या कुछ भी है, ऐसे ही शेयर करने चाहिए। जो आपके मन में हो वो आप बोलो गुरुजी के लिए, जो भी आपके मन में है। तो ऐसे ही मुझे उसके बाद से 1-1.5 महीना फिर भी नहीं दिखी थी, जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। गुरुजी ने मुझे जब कनेक्ट किया था राधा, तो नहीं दिखी थी। फिर उसके बाद जब दिखनी शुरू हुई तो गुरुजी ने फिर मुझे डेली कुछ ना कुछ मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी का हर एक पल, हर एक मोमेंट शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी संगत जी, आप मानोगे नहीं, अगर किसी से झगड़ा भी या कुछ अनबन हो जाती है या मेरे पार्टनर से भी कुछ ऐसा होता है कि हाँ कुछ उसका मूड खराब होता है, मैं तब भी गुरुजी की जान खा जाती हूँ कि गुरुजी आपको पता है मेरा मूड खराब रहेगा, ऐसा है, आप क्यों करते हो, ये करते हो, वो करते हो। मैं ऐसा उनसे बात करती रहती हूँ जैसे मैं उनकी छोटी सी बेटी हूँ, और उनसे मैं अपने पापा के जैसे मैं बात करती रहती हूँ। मेरे पापा नहीं है, 2000 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, उनको गए हुए 24 साल हो गए। तो मैं इन्हीं से ही चिट चैट ऐसे ही करती रहती हूँ जब से मैं मिली हूँ इनसे। और उसके बाद संगत जी, बस गुरुजी को शुक्राना ही है हर एक चीज़ का, हर एक सांस का शुक्राना है, हर एक मोमेंट का शुक्राना है। हमारे साथ ऐसे कई छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो हो जाते हैं, ब्लेसिंग्स मिल जाती है गुरुजी की, जिसका हम जिक्र नहीं कर पाते हैं कभी कभी सत्संग में, और कभी कभी स्किप भी हो जाता है दिमाग से जिक्र करना। तो गुरुजी का हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, हर एक मोमेंट के लिए, हर एक सेकंड, मिनी सेकंड्स के लिए शुक्राना, हमारी सांसें चल रही है उसके लिए शुक्राना, हर चीज़ जो उन्होंने दे रखी है, हमें ब्लेस कर रखी है, उस सब चीज़ों के लिए शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी पूरी सारी कृपा पूरी दुनिया पे बरसाओ, पूरी दुनिया पे अपना सुरक्षा कवच रखो, दुनिया पूरी खुश रहे, कि आबाद रहे हर कोई, और अपनी अपनी ज़िंदगी में सब एटलीस्ट सेटल रहे। अगर दुख परेशानी आनी भी है, जैसे आप कहते हो कि आप 10% ही अपने भक्तों को भोगने के लिए देते हो, 90% आप अपने ऊपर ले जाते हो, तो गुरुजी उस 10% में भी इतनी सबर शांति देना कि वो कब कट जाए संगत को पता ही ना चले, और आसानी से उनके कष्ट भी कट जाए और आपका गुणगान भी गाते रहे आजीवन। मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि जिस दिन मैं आपकी अगर भक्ति छोड़ दूँ करनी, उस दिन मेरा आखिरी दिन हो, और मुझे आप अपने चरणों में हमेशा के लिए रख लेना, मुझे अपनी गोद में सुला लेना हमेशा के लिए। मैं आपकी बस, मुझे कृपा करो कि मैं आपकी भक्ति कभी ना छोड़ूं, मुझे इतना ब्लेस करो कि मैं कभी छोड़ने के बारे में सोच भी ना पाऊँ। मैं आपकी ऐसे ही और इससे ज़्यादा, कई ज़्यादा, जितनी आपको मेरे से भक्ति करानी है आप मेरे से कराओ, मेहनत मेरी, फल भी फिर मेरा ही होगा। तो मैं इस सत्संग को आज अभी विराम देती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया आज। मैं सत्संग को जो शेयर कर रही हूँ उसको आज के लिए यही इतना ही विराम देती हूँ। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया आज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय 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 गुरुजी। शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे अंतर्यामी, सब कुछ आप हो। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी में विराजमान होने के लिए। शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। मेरे से जो हो पाएगा, जितना बन पड़ेगा, मैं हमेशा करूँगी। मैं भक्ति करती रहूँगी गुरु महाराज, बट ऐसे ही मुझे डाउन टू अर्थ रखना और अपने चरणों में मुझे स्थान देना, और मैं आगे ऐसे ही चलती रहूँ और मैं बेटर वर्जन डे बाय डे बन पाऊँ, ताकि आप प्राउडली कह सको कि हाँ, ये मेरी मुट्ठी भर संगत है। बस मैं उसी की ही तैयारी में लगी हूँ कि बस आप ये कह सको कि हाँ, ये मेरी मुट्ठी भर संगत है। मैं डे टू डे बेटर वर्जन बनूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है, जो मुझे 7 शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी गई थी गुरु जी की आज्ञा से। मैं आज अपना 7वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब भी मैं अपना शुक्राना सत्संग, कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसे हो रहा था, क्योंकि आपके साथ रोज़ डे टू डे लाइफ में बहुत सारी आपके साथ मिरेकल्स होते हैं, और जिसे आपको पता होता है कि गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं। तो मेरे साथ भी हमेशा मुझे पता है कि गुरुपा हमेशा मेरे साथ अंग संग रहते हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। बट कुछ टाइम से ऐसे हो रहा था, क्योंकि ये 7 शुक्राना सत्संग है, तो मैं कुछ भी ऐसे रैंडमली मतलब नहीं शेयर करना चाहती थी संगत के साथ। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सत्संग होना चाहिए जिससे आप दूसरे संगत को कुछ मैसेज दे पाएँ, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं भी सत्संग सुन के ही मैंने जितना आज तक मुझे कुछ आया है गुरुजी की सेवा करने के बारे में, या कुछ ऐसी मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब मुझे सत्संग से ही आंसर मिलते हैं। बट आप लोगों को भी ये पता है कि बहुत सारे सत्संग आते हैं यूट्यूब पे, एंड वी ऑल आर वर्किंग, एंड मेरा काम ऐसा है कि मेरा बहुत ट्रैवलिंग होता है और शिफ्ट्स होती हैं अलग अलग टाइमिंग्स पे, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है और सारे सत्संग सुनना। एंड ये बात गुरुपा को अब अच्छे से पता है। तो समहाउ लाइक वो मुझे मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सब चीज़ें बताते हैं कि अब ये करना है, वो करना है। तो कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसे हो रहा था कि मैं जब भी शुक्राना सत्संग अपना शेयर करने बैठती थी, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या शेयर करूं। मतलब तो मैं गुरुपा को बोलती थी कि गुरुपा देखो, ये भी सत्संग हुआ है, वो भी सत्संग हुआ है, ये भी एक मिरेकल है आपका, वो भी है। और एंड आई एम काइंड ऑफ लिटिल बिट बायस्ड, लाइक मैं अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मतलब मैंने इस सत्संग में ही सुना था कि आप अपनी ब्लेसिंग शेयर मत कीजिए, आप सिर्फ अपने सत्संग, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जो गुरुपा ने मतलब आपकी हेल्प की है, या समहाउ किसी के रूप में आके आपकी हेल्प की है, तो वही सत्संग शेयर करना है। तो उसी वजह से आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि मैं क्या शेयर करूं। तो मतलब लाइक टेलीपैथिकली दैट थिंग इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि अभी जो मैं सत्संग सुन रही थी, 2 दिन से ऐसे मेरे साथ हो रहा था। मैं हमेशा अपना शुक्राना सत्संग करने बैठती थी, एंड आई वाज लाइक कि मैं क्या शेयर करूं, मैं ये तो नहीं कर सकती, मुझे ऐसा वाला सत्संग नहीं शेयर करना है, मुझे कुछ अच्छा लाइक जिससे मैसेजेस जाए, कुछ अच्छा हो, वो मैं शेयर करूँगी। तो फिर अभी जो मैं 2 दिन से सत्संग सुन रही हूँ, उसमें लिटरली जो संगत के मैं सत्संग सुन रही हूँ, दे आर एक्सपीरियंसिंग द सेम डिलेमा। लाइक उनको भी यही कन्फ्यूजन है, लाइक संगत जी बोल रहे थे। और उसमें गुरुपा ने क्लियरली मैसेज दिया, मतलब संगत जी के थ्रू उन्होंने बताया मुझे
कि जैसे ही तुम्हें कुछ याद आता है कि ओहो ये मेरे साथ सत्संग हुआ था, तो आई कैन शेयर दिस वन। क्योंकि बाद में ऐसा होता है आप भूल जाते हो या थोड़ा बिजी हो जाते हो, फिर आपके दिमाग से वो निकल जाता है। तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। तो अभी अभी जो मैं सत्संग सुन रही थी उसमें फिर गुरुपा ने मुझे बोला कि जैसे ही तुम्हें याद आए कि अच्छा ये सत्संग हुआ है और ये मैं शेयर कर सकती हूँ या करना चाहती हूँ, तो तुम क्या करो, सत्संग सुनते सुनते उसी टाइम उस सत्संग को पॉज करो एंड देन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर सत्संग, और यू कैन राइट ऑल्सो। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख दो, अगर आपको मतलब वॉइस रिकॉर्ड करके शेयर करना है तो आप वो कर दो, बट देन एंड देयर वेट मत करो उस चीज़ का, अगर आपको कुछ याद आया तो। एंड देन आई लाइक गॉट टू नो कि अच्छा गुरुपा मुझे ये बोल रहे हैं कि अगर तुझे कुछ याद आया तो अभी के अभी शेयर कर दे। तो फिर अभी मैं सत्संग ही सुन रही थी और मैंने उसको पॉज किया एंड आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग माई सत्संग कि मैं अभी कर देती हूँ जो भी मुझे समझ आ रहा है। और मेरा मानना ये है कि जो भी सत्संग, जो भी हम बोलते हैं, जो भी बात करते हैं, मैं कभी अपना सत्संग नहीं लिखती हूँ। मतलब पहले स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्ट शेयरिंग सत्संग, तब मैंने 1-2 बार लिखे थे। उसके बाद मैं कोई सत्संग नहीं लिखती हूँ। जो भी गुरुपा मुझसे बुलवाते हैं मैं बस वही बोलती रहती हूँ। तो अभी ये मेरा ऐसा शुक्राना सत्संग है, तो उसके लिए अगर बाकी किसी संगत को भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए यही है कि जैसे ही आपको याद आए या तो आप वो सत्संग आप लिख लीजिए या फिर आप उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, और बाद में जब भी आपको कन्वीनियंट हो आप शेयर कर दीजिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप करना चाहते हैं। तो यही है आज का मेरा शुक्राना सत्संग। और गुरुपा की कृपा से मैंने अपने सातों सत्संग शेयर कर दिए हैं सोनू अंकल जी के चैनल पे। एंड गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, और सोनू अंकल जी का भी शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना, एंड गुरुपा का मुझे अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना, ये सांसें देने के लिए शुक्राना, ये ब्लेस लाइफ देने के लिए शुक्राना, इतनी सुंदर धरती बनाने के लिए शुक्राना, अच्छा हवा पानी देने के लिए शुक्राना, और बहुत सारे शुक्राने हैं। हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो मुझे याद है उसके लिए भी शुक्राना, जो मुझे नहीं याद है उसके लिए भी शुक्राना। बस और ये भी कि गुरुपा बस ऐसे ही मैं आपका शुक्राना करती रहूँ हमेशा, और आपसे जुड़ी रहूँ। सारी संगत आपके चरणों में जुड़ी रहे, आपकी ब्लेसिंग सबको मिले, सब खुश रहें। बस यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लेती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जब भी गुरुपा का आदेश होगा मुझे सत्संग शेयर करने के लिए तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3504। संगत जी, इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाया। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाया। इस मंत्र जाप के साथ मैं मेरा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरा और गुरु जी के साथ मैं जनवरी से जुड़ी हूँ। तब से मेरा लाइफ में बहुत सारे सत्संग हुए हैं। कई सत्संग मैंने शेयर किया और भी बहुत सारे सत्संग बाकी हैं, जो भी जिनके लिए भी मैंने गुरुजी के दिन के साथ भी शेयर किया, वो लोग भी उन गुरुजी को मानने लगे हैं और उन लोग के लाइफ में भी बहुत सारे
चमत्कार हो रहे हैं। सब लोग को अभी जो भी मेरा फैमिली है, फैमिली का जो मेंबर एक्चुअली मेरा भाई भाभी सब मानने लगे हैं। ये सत्संग थोड़ा दिन पहले हुआ था। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उनका क्लास है, मैं भी वहीं पे जाती हूँ डांस और जुम्बा सीखने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक दिन वहाँ हम दोनों ऐसे बात कर रहे थे, तो उनको वो भी बोल रहे थे, मतलब बहुत सारे नेगेटिविटी थे और उनको भी क्लास में कुछ ना कुछ हो रहा था। तो मैंने क्या बोली, मैं हमेशा गुरुजी को मानती हूँ, उनको पता था। तो मैं बोली थी अगर गुरुजी हमारा क्लास में आते हैं तो सब ठीक हो जाएगा, आपके लाइफ में भी जो भी नेगेटिव्स है वो सब निकाल देंगे वो। तो उन्होंने बोला गुरुजी को फिर क्लास में बुलाओ, हमारा क्लास में गुरुजी को आने दो। सब तो बोल रहे थे। तो मैं क्या किया, एक दिन गुरुजी की स्वरूप लेकर गई थी, तब मैं सब आरती के साथ और जो भी कड़ा प्रसाद था वो भी वहीं पे उनके सामने रख के उनके ब्लेसिंग्स लिया। उसके बाद मुझे लगने लगा अरे क्लास में एक अच्छा लगने लगा, क्योंकि गुरुजी घर में तो है मेरे गुरुजी मेरे साथ, और भी क्लास में भी उन्होंने आकर ब्लेस किया है। और मुझे लग रहा था, नहीं तो मुझे क्लास में हमेशा रहता था कुछ ना कुछ मन में, मतलब कोई ने किसी ने बोला कुछ किसी ने कुछ किया तो मेरे मन में बहुत बुरा लगता था। तो तब मुझे लगने लगा अब मेरा हमेशा गुरुजी मेरा साथ ही रहेंगे, आगे मैं देख सकती हूँ गुरु को, मुझे ऐसा एकदम अच्छा लगने लगा। एक दिन क्या होता, क्लास हो रहा था, हमारा डांस क्लास हो रहा था, तभी अचानक मेरा फ्रेंड ने अचानक मैं तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन उनको किसी बात के लिए उनको मेरे ऊपर गुस्सा आया और ज़ोर से चिल्लाया। लेकिन क्या, उस टाइम बहुत सारे लोग थे क्लास में, मुझे बहुत बुरा लगा, अरे एक कैसे चिल्लाया मेरे ऊपर, इतने लोग ने देखा है ना। तो मेरा आँख में तुरंत आंसू आने लगे। और लेकिन मैंने एकदम कंट्रोल करके फिर कंटिन्यू किया क्लास को। कंटिन्यू करने के बाद लेकिन अंदर से इतना रोने जैसा हो रहा था, अरे मतलब कंट्रोल कर नहीं पाती थी, फिर भी बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। क्लास होने के बाद मैं क्या किया, सीधा नीचे गई, और मेरे 2 फ्रेंड्स भी थे, उन लोग को भी पता चला कि मैं तो थोड़ा दुखी हूँ। लेकिन मैं तो नीचे जाकर एक बारिश घर जाने चाहती थी, लेकिन तब भी बारिश आने की वजह से मैं नीचे एक शॉप में हम लोग ऐसे बैठे थे, और उधर बैठ के भी मेरा मन में वही सीन रिपीट चल रहा था। इतना लोगों के सामने चिल्लाया, वो लोग क्या सोचते होंगे ऐसा सोच के, और मुझे कैसा ऐसा मेरे ऊपर चिल्लाया, मतलब शायद उनका कोई टेंशन भी हो सकता है। लेकिन मुझे वो टाइम में मुझे लगा ऐसा चिल्लाना अच्छा नहीं लगा था। दिल रोने को एकदम अंदर से रो रही थी, लेकिन कंट्रोल भी कर रहे थे साथ में। और मन में ऐसे एक विचार भी आया, गुरुजी आप तो थे ना क्लास में, फिर भी ऐसा कैसा हो गया, मतलब ऐसा मन में ऐसा एक विचार आया। तुरंत मैं देखती हूँ कहीं से एक बड़ा तितली आकर मेरा आगे पीछे एक राउंड मार रहा है, और राउंड ऐसा घूम रहा है। और वो लोग ने भी देखा, मेरा फ्रेंड्स भी, मतलब उन लोग को पता था मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। तो उनके एक घर में तो ऑलरेडी मैं बोलने के बाद वो प्रे कर रही है, तो उनके घर में भी तितली आ गए थे। तो ये वो भी दोनों देख रहे थे कि बड़ा तितली आके मुझे इतना, मतलब वो इनडायरेक्टली बता रहे थे, गुरुजी रोना मत बेटी, मैं तेरा साथ हूँ, हमेशा तेरा साथ हूँ। इतना मुझे क्या बोलूँ मैं, फिर मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। गुरुजी करे मुझे ऐसा हो गया, अरे मेरा गुरुजी को मैं रोएगी तो अच्छा नहीं लगता है, वो मुझे मतलब क्या बोलते हैं, मेरा बेटी रो रही है, तो तुरंत वो कहाँ से भी प्रकट हो गए और मुझे
दिलासा देने के लिए आ गए कि तू रोना मत, हमेशा तेरा अंग संग हूँ मैं, तू सोचो ही मत कि मैं तेरा साथ नहीं हूँ, ऐसा मत सोचो करके इनडायरेक्टली उन्होंने बताया। मैं सच में फिर मैं घर में आ गई। घर में आके मुझे आके गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत रोई। गुरुजी आपने आ गए ना, आपको मैं रोई तो आपको देखने को नहीं हुआ ना, मेरे पाप सच में मेरा पापा है, आप तो मेरे बेटी के लिए कहाँ से भी कभी भी आ सकते, कुछ भी आप मेरे लिए करते। मतलब हम इतना मतलब ऐसा रो रही थी। और उस दिन इतना एक के ऊपर एक टेलीपैथिक मैसेज आने लगे थे कि ये तो इस बार तेरा गलती नहीं है, तू सॉरी मत मांग, ऐसा करके आ रहा था। और एक मैसेज आया था, तू देख तू बुरा मत मान, तो ऐसे लोग से थोड़ा दूर, तो कुछ ऐसा आ रहा था कि तुम मतलब मेरा मुझे वो जो सिचुएशन था उसके हिसाब से मुझे सांत्वना देने के लिए बहुत सारे मैसेजेस आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये मैं क्या बोलूँ, ये गुरुजी तो गुरुजी है, हमेशा मेरा साथ, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। जब भी मैं कुछ भी मैं जो पैसों का कुछ भी मेरा बहुत सारे परेशानियां हो जाता है, कभी कभी मंथ एंड में तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। उन्होंने क्या किया, मैं जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो गुरुजी को ही बताती हूँ, मुझे पता है मांगो मत मानो करके। मैं तो मानती हूँ, फिर भी जो भी प्रॉब्लम होता है तो उनसे ही मांगना पड़ता है। तो मैं हमेशा मांगती कुछ, गुरुजी मैं दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आपसे ही मैं पूछती कुछ ना कुछ करो गुरुजी। तो तुरंत उन्होंने जो भी मेरा बिजनेस में इतना ऐसा करते थे, तो मुझे तुरंत जो पैसा मतलब डेली डे टू डे बेसिस पे पैसा आने के जैसा कुछ ना कुछ चमत्कार करके मेरा टेंशन भी मिटा देते हैं। तो ये सब है ना, क्या बोलूँ। और घर में भी जब भी कुछ हेल्थ का इश्यूज होता है, जब भी जो दर्द होता है, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उन्होंने तुरंत क्या करते हैं वो तो वो मंत्र जाप उस जगह पे रख के, मैं जब भी मंत्र जाप करती हूँ उनका असर वो तुरंत वो कम हो जाता है। और मैं बहुत सारे, मुझे क्या होता है अभी तो इतना मुझे अंदर से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ कि गुरुजी ही सब कुछ है। और सच में ये सत्संग मैं सुनाना चाहती थी, और बहुत सारे सत्संग है। मुझे आज तो बहुत टाइम तो लिया हूँ मैंने ऑलरेडी, इसलिए मैं अभी कट शॉर्ट करना चाहती हूँ। आज ही इसका मेरा सत्संग का विराम भी देना चाहती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना संगत जी, और शुक्राना गुरुजी मुझे आज ये सत्संग को शेयर करने के लिए, मुझे एक मौका देने के लिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी को पता ही है कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करते हैं। अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए 11 बार मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।